बहनों और भाइयों, बंगाल प्रेरणा की भूमि है। भारत को दिशा देने वाली धरती है। ये बंगाल की ही धरती है जिस धरती पर जन्म लेकर के एक सन्यासी वैश्विक मंच पर भारत के सनातन धर्म का झंडा गाड़ने का काम करता है और गर्व से कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदूपन का एहसास किसी ने किया था और करवाया था तो स्वामी विवेकानंद ने इसी पावन धरा से किया था। यही बंगाल की तो धरती है, यही बंगाल की धरती है जिस धरती में खुदीराम बोस ने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को छूने का काम किया था। यही वह धरा है, यही बंगाल की वह धरा है जिसने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी का नाम आते ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनके सामने सिर न झुकाता हो। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में से रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी प्रणवानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय हो, एक लंबी परंपरा अध्यात्म के साधकों की, सन्यासियों की बंगाल की धरा ने भारत को दिया है, भारत के आध्यात्मिक जगत को दिया है। और यही धरा है, याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी यही बंगाल है। बंगाल, इसी बंगाल की धरती में पैदा हुए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में ओंकार भरी थी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया, शेष कश्मीर का कानून भी शेष कश्मीर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को भी लागू करवा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संकल्प था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कांग्रेस उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाई, अन्य दल नहीं कर पाए, तमाम प्रधानमंत्री आए नहीं कर पाए। मोदी जी ने आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकते हुए कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी है। बहनों और भाइयों, यही तो धरती है जिसने भारत को एक से एक बड़े वैज्ञानिक दिए थे। यही धरती है जो शिक्षा की प्रेरणा भूमि थी, और यही धरती थी जिसके माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को राष्ट्रगान दिया था, जन गण मन। ये इसी बंगाल की धरती ने दिया है। ये बंगाल की धरती है जिसने वंदे मातरम का गीत पूरे भारत को दिया था, जो भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया। और यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद में विशेष सत्र चला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पूरे भारतवासियों ने नमन किया।
ये धरा बंगाल है, प्रेरणा की धरा है, कला की धरा है, संस्कृति और अध्यात्म की धरा है। उस धरा को आज टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरा बना दिया है, लूट का धरा बना दिया है, अराजकता और गुंडागिर्दी का धरा बना दिया है। यहां पर यह क्षेत्र कृषि बाहुल्य है, अन्नदाता किसान सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की इस बंगाल की पावन धरा से अन्न उत्पन्न करता है, लेकिन उन किसानों को उसका उचित दाम टीएमसी की सरकार नहीं दे पाती है, उन्हें सुविधा नहीं दे पाती है। याद करिए, आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम हो रहा है। तुष्टीकरण की पोषक टीएमसी की सरकार आपके विकास को बाधित कर रही है। स्वतंत्र भारत में जब ये देश आजाद हुआ था, तब तक बंगाल का शेयर भारत की अर्थव्यवस्था में 1/3 हुआ करता था, और धीरे धीरे करके यहां के कल कारखाने बंद होते गए, यहां के एमएसएमई उद्योग बंद होते गए, यहां की कला को, यहां की संस्कृति को, यहां के शिक्षण संस्थानों को यहां की राजनीति ने निगल दिया। पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की अराजकता का शिकार बंगाल हो गया है। भारत की उर्वरा भूमि, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने वाली बंगाल की धरती आज टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण, उनकी अराजकता के कारण आज कंगाल होती हुई दिखाई दे रही है। हमें महाकाली की इस धरा को कंगाल नहीं होने देना है, मां दुर्गा की इस पावन धरा को कंगाल नहीं होने देना है। सस्य श्यामला कही जाने वाली इस पावन धरा को हमें तुष्टीकरण और अराजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती पर गौकसी होने की छूट नहीं देनी है, गाय को कटने की छूट नहीं देनी है। ये तमलुक की धरती पर इस प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने देना है। लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटनाओं को हर हाल में रोकने के लिए आज बंगाल के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, बंगाल की हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बंगाल के हर व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए, आज बंगाल की समृद्धि के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर बने, इसका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।